नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम जो क्लास रखे हैं अगले नंबर क्वेश्चन को बताएंगे, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग देखे होंगे ऊपर लिखा हुआ है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस हिंदी में हम लोग ऊंचाई और दूरी कहते हैं। ऊंचाई और दूरी जो है हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, यानी एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 9.1 करवा रहे हैं। तो 9.1 में हम इससे पिछले वाला वीडियो में 12 नंबर तक का क्वेश्चन को बता चुके हैं। आज हम 13 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग बताइए कि रेडी हो पाए कि नहीं हो पाए। आप लोग एनसीईआरटी बुक रखिए और रेडी हो जाइए और मेरे साथ बनाने के लिए। जो बच्चे होंगे बना लिए होंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं बना है उसके लिए भी हम बता रहे हैं। तो आप लोग चलिए, आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोलता है। आप लोग थोड़ा बने रहिएगा अच्छे तरह से, तो हम बताएंगे ही बताएंगे। तो आप लोग क्लास को दोस्त में भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को अच्छे लगे तो चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और क्या बोलता है। 30 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। आप लोग बताइए कि क्वेश्चन तो हम पढ़े, हमको तो कुछ समझ में आया, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन रहता ना तो हम आधा पढ़ के तुरंत समझा देते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर से आपको समझाना प्रयास करते हैं। तो हमको बोला गया है कि समुद्र तल से, तो हम मान लिए कि मेरा ये बोर्ड है, जो हम एक रेखा खींचेंगे जो समुद्र तल होगा, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी 75 मीटर जो समुद्र इसको मानेंगे, ठीक है। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यानी 75 मीटर ऊंचा एक मेरे पास लाइट हाउस है, ठीक है। ये मेरा समुद्र तल है, यानी मेरा समुद्र तल ये है, ये मेरा समुद्र तल है। जिस तरह से क्वेश्चन बोला उसी तरह से मैं फिगर बनाऊंगा। इधर ही मैं बढ़ाता हूं क्योंकि, ठीक है। ये पूरा मेरा क्या मान लेते हैं कि समुद्र तल है, ठीक है। समुद्र तल है, ये मेरा समुद्र तल है। चलिए इसको अच्छा से कर लेते हैं, लिखे तो सही दिखने में आप लोग को अच्छा रहे। ये मेरा पूरा समुद्र तल है, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है मेरा। क्वेश्चन में बोला गया है यही समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची मेरा लाइट हाउस है। ये मैं लाइट हाउस को बना लिया, ठीक है। लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस के बाद अब प्रश्न पढ़ रहे हैं जो हमको समझ में आया है, लेकिन आपको बताते हैं। 75 मीटर ऊंची, यानी 75 मीटर ऊंची, ऊंची यानी लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस, ठीक है। 75 मीटर ऊंची क्या है मेरा लाइट हाउस। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर यहाँ से ये देखता है। हम यहाँ पर समझिए कि एक लाइट लगा दिया है। अब हम लाइट कैसे बनाए, ऐसे, और ये मेरा समझिए कि एक तरह से लाइट है जो ऐसे ऐसे बल्ब जल रहा है, या ललटेनी समझिए, जो समझिए। ये मेरा बल्ब है और बल्ब का दो नोब ऐसे रहता है, ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब है, ठीक है। बल्ब मान लिया, लाइट हाउस के ऊपर बल्ब लगा है हम अपने समझाने के लिए, ठीक है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इस पर लाइट हाउस के शिखर, ये लाइट हाउस के शिखर पर देखने
देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, यानी दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, यानी यहाँ से जो देखता है नीचे अवनमन कोण ही ना बनता है, तो अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आप बताइए कि 30 पहले बनेगा कि 45 पहले बनेगा, 30 बाद में बनेगा। आप याद रखिएगा, बुक में बोला 30 पहले नहीं, पास में गिरेगा तो जितना ज़्यादा एंगल बनेगा और जितना दूर जाएगा जितना छोटा एंगल बनेगा। यह मेरा अकॉर्डिंग है, नहीं तो आप लोग पहले 30 लीजिएगा फिर 45 लीजिएगा, दिक्कत करेगा, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, फिर समझ में नहीं आ पाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। तो पहले ज़्यादा पास में गिरेगा ऊपर से अवनमन कोण, तो ज़्यादा का कोण बनेगा, जितना दूर जाएगा कम का कोण बनेगा। ठीक है, जैसे ज़्यादा गिरेंगे तो एंगल दिखने में ऊपर से थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा ऐसे नहीं हो जाएगा, तो एंगल ज़्यादा बनेगा पास में, और जितना दूर जाएगा ऐसे तुरंत ऊपर देख देंगे, और जितना नीचे ऐसे ढेर करे पड़ेगा मूड़ी को नीचे, तो थोड़ा दर्द होगा। इसी कारण जितना पास गिरेगा वहाँ ज़्यादा, जितना दूर जाएगा। तो अवनमन कोण ऊपर बोला है, तो अवनमन के लिए एक क्षैतिज रेखा को दर्शाया जाता है। आप लोग को बुक में हम फिगर जो थ्योरी रूटीन बना रहे थे, बुक का फिगर से थ्योरी आप लोग को समझाए थे। तो अवनमन कोण बनेगा तो ऊपर से रेखा से गिरता है, क्षैतिज रेखा से ऐसे ड्रेक नहीं गिरता है, यहाँ पर उन्नयन कोण ड्रेक बन जाता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और इसी से एक और कोण बना है। आप लोग फिगर बनाने में ध्यान दीजिए, बात को पकड़िए थोड़ा, जैसे हम पकड़ के बना रहे हैं। कितना मेहनत लगता है फिगर बनाने, आप लोग समझते नहीं है, कितना मेहनत से बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा बकवास करने लगते हैं, थोड़ा पैसेंस रखिए, कोई काम को करने के लिए पैसेंस रखिए पड़ता है। देखिए, चलिए हम दो को बना लिए हैं। तो ये मेरा जो कोण टच करता है पहली बार, यहाँ पर मेरा पहली बार टच कर रहा है जो मेरा 45 डिग्री है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 45 डिग्री। पहली बार जो टच कर रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर पहले 45 डिग्री। ठीक है, और दूसरी बार मेरा इससे टच करता है तो मेरा कितना 30 डिग्री ना बोला था, 30 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो बना लिया। इसका नाम दे दीजिएगा ए बी सी और डी। ठीक है, नाम दे दिए, और हम तो फिगर तो अब लगता बन गया। अब आगे पढ़ते प्रश्न को। ठीक है, 30 और 45 डिग्री बोला सब कर लिया। उससे आगे, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो लाइट हाउस के है ऊपर से एक तरह से, जो लाइट हाउस से देख रहा है ना, इस तरह से इसको जहाज माना जा रहा है। लाइट हाउस के ऊपर से जो देख रहा है, लाइट जो पड़ रहा है, जहाज यहाँ पर बोल जा रहा है। तो एक तरह से मानिए कि ऊपर से लाइट पड़ रहा है जहाज पर। ठीक है, तो दोनों लाइट हाउस से जहाज पड़ रहा ना, तो मेरा यही है, यही दुगुना बना है कौन जी। मान लेते कि मेरा ये पर एक जहाज था, यह पर जहाज था, ऊपर से लाइट पड़ा है, तो दो लाइट उसको आदमी को दिखाई दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक आदमी है, आदमी ऊपर से दो जहाज देखता है, तो दो जहाज देखा तो सी और बी पर ना, सी और डी पर ना देखेगा। तो इसी बीच की दूरी ज्ञात करना है, सी डी निकालना है। तो आप लोग बताइए कैसे निकालिएगा। सी डी निकालेंगे, जहाज की दूरी ज्ञात करना है, वही जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो बनन है इसी को जहाज की दूरी ज्ञात करना है। आप जैसे समझिए, लाइट समझिए, लाइट से ऊपर देखता तो दो जहाज लाइट पर पड़ रहा जहाज पर, चाहे आदमी है ऊपर से देख रहा है तो दो जहाज दिखाई देता, जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे निकालना है आप हमको बताइए, हमको कुछ नहीं आता। 2 मिनट के लिए हम आपको बता रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता, आप बताइए हमको। मेरा जो अनुभव है बताने का, वो मेरा मन कहता है अभी आपको जो नहीं आ रहा है वो बच्चे के लिए,
और ए और बी 75 मीटर हम लोग को दिया है, ठीक है सर। और 75 मीटर से छोटा त्रिभुज में कार्य करेंगे ए बी सी, तो इससे ये निकालेंगे सर टेन थीटा पर। आप शुरू से बता रहे एकदम वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिल्कुल है, ठीक है। इससे ये निकालेंगे सर, ठीक है। और मेरा ये मान पता चल जाएगा सर, और ये मान पता चल जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे सर, बड़ा वाला त्रिभुज देखो, दूगो त्रिभुज दूर से दिखाई देगा, दूगो देखो, हाँ दूगो दिखाई दे रहा है, ए बी सी एगो, ए बी डी एगो बड़का त्रिभुज, तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, तो ए बी डी निकाल लेंगे। तो डी निकालेंगे तब मेरा क्या होगा, बी डी मेरा निकालना का मेन फर्क पड़ेगा, तो बड़का पूरा चल जाएगा, यानी ये पता चल जाएगा और पूरा पता चल जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी बड़का में से छोटका तो आ ही जाएगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे? यानी मेरा कहना के अर्थ ये है कि हमको ये निकालना है, ठीक है, सी डी निकालना है, ठीक है, जहाज के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। और हमको इससे ये निकाले, यानी इससे ये निकाले, ये मेरा समझिए कि फिलहाल के लिए 10 आया, ठीक है। और बड़का त्रिभुज से निकालेंगे ए बी डी, यानी ये मेरा इतना है, ठीक है, और ये मेरा इतना है बी डी। तब हमको बड़का निकल रहा है, जो बड़का त्रिभुज में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ हमको 20 नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पूरा 20 आया। तब बी सी मेरा, बी सी यहाँ पर लिखते हैं, सी डी बराबर बी सी माइनस बी डी, बी डी और 10 है और माइनस 20 है, फिलहाल समझा रहे हैं, इसमें से -10 आएगा, तो यानी मेरा -10 मीटर जहाज के बीच की दूरी है। हम समझा रहे थे, ऐसा इमेजिन करवा रहे थे आपको। इसी तरह से क्वेश्चन 75 मीटर लेकर ही चलना है। तो चलिए आप लोग समझिए कि ऐसा ही निकालना है इसी कॉन्सेप्ट से। तो चलिए हम लोग अब हल करते हैं। आप लोग तो समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है, थोड़ा समझा दिया आप लोग को। तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये तो हम समझा रहे थे फिगर में कैसे निकालना है। अब हम मेन जो 75 मीटर दिया उसको लेके चलेंगे, निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको सब इरेज कर देते हैं और ये 10 सब मिटा देते हैं, समझा रहे थे। ये मेरा मेन पार्ट दिखा दिए, निकालना है। और यहाँ पर वाट के भी साइन दे सकते हैं, ऐसे मेरा मेन मकसद है इसको निकालना, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट त्रिभुज को ले रहे हैं, जो आप नाम दीजिएगा ए बी सी। थोड़ा सा मानते हैं कि मेरा लाइट आ रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पर दिखने में, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। या त्रिभुज लिख रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि ए बी सी में, क्योंकि हम वीडियो देखे थे जब मेरा बन रहा था तो यहाँ पर लाइट पड़ जा रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसी कारण। नहीं तो हम सब कुछ ठीक करेंगे बाद में, आप लोग का इतना प्यार रहेगा तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो चलिए हम ए बी सी में त्रिभुज का नाम दिए हैं ए बी सी में, और मेरा ए बी जो दिया गया है 75 मीटर, ठीक है। बी सी बराबर मेरा वाट है, और कोण मेरा दिया ऐसे, कोण लिखिए आप, कोण 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 मेरा है बी सी ए। जो त्रिभुज का बात कर रहे हैं उसी का कोण लिखिएगा, बी सी ए, बी सी ए। जो त्रिभुज का मतलब कोण बीच में होना चाहिए। हम बता रहे हैं हर बच्चे कोण में गलती करते हैं, ये वीडियो हम शुरू से रिपीट कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आप 5 नंबर का बनाइएगा ही, एग्जाम में 5 नंबर का आता है, अब ये जो 1 नंबर कट जाएगा। कोण मेन इतना ही देखेगा और आंसर देखता है एग्जाम में। इतना थीम को जितना सजा के लिखे ना, बीच में सॉल्व नहीं करे आ रहा ना, और थोड़ा सा उन्हें लुका दिया, आंसर याद लिख दिए, चलेगा। लेकिन ये सब मेन पार्ट है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा ना क्वेश्चन को, तो आंसर ही याद हो जाएगा आपको। तो आप ऐसा ही बता दिएगा आंसर याद है, अब फिर बीच में कोई कैलकुलेशन में भूल गया। कैलकुलेशन तो मेन होता, बचपन से पढ़ते आइए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझिए कि सर ये समझ में आया तो लास्ट में आंसर याद वह लिख दिया, चल जाएगा। लेकिन ये है ना मेन होता है, ये सब बात को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ ये मानिए कि हमको पूरा बनाना है क्वेश्चन अकेले हमको, अभी ये समझिए। और जो बच्चे नहीं आ रहे हो तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लिए इतना। तो अब हम लोग इसको हम लोग पी और बी ना करते हैं, यानी इसको लम यानी इसको बेस करते हैं, यानी इसको हम एक सिंबल से ABCD का नाम से हम दर्शा दें, पी और बी करते हैं।
जो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि टेन थीटा, थीटा का मान मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। पी और बी अभी दर्शाए हैं वजह, पी का मान 75 है, ठीक है, और इसको नहीं पता है यानी बी सी नहीं पता है, ठीक है, उसको लिख लिया सही। और टेन 45 का मान 1 होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और इसको यहाँ लाएंगे 75/BC, और इसको ऐसे लिख लीजिएगा तो अच्छा रहता है, दिखने में सुंदर लगेगा। और इसको गुना कीजिए तो BC तिरछा तिरछी गुना करना आता होगा 75 मीटर, BC बराबर 75 मीटर, यानी BC बराबर 75 मीटर, यानी मेरा जो BC का मान आया 75 मीटर आया। तो आप 75 मीटर लाए तो आप BC का मान मेरा 75 मीटर। आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताऊंगे कि थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ना, आप यहाँ से एक लाइन छिपा भी सकते थे कि यहाँ पर सर उसको फिगर बना के दिखा दीजिएगा ना, फिगर से भी समझ जाता है एग्जामिनर कि यहाँ 45 डिग्री बोला है, 1 बनेगा 10/45 का मान ऑलरेडी 75 बनेगा। ये सब आपको हम इमेजिंग करवाए हैं, आप यहाँ 75 ही आएगा, यहाँ पर 20 भी दे देगा ना, आप यहाँ पर निकालिएगा ना तो 20 ही आएगा। आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि जब यहाँ हमको पूछा गया कि एक मेरे पास त्रिभुज है, त्रिभुज में यहाँ 75, चलिए कि यहाँ 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, आप बताइए कि BC का क्या होगा। तो आप 20 दिया तो 45 पर बात हुआ, BC आएगा आंसर। ये सब एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, यानी 1 नंबर में क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हुए थोड़ा ऑब्जेक्टिव का तैयार भी आप लोग कीजिएगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव मेरा बनेगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव पर भी बताएंगे थोड़ा अच्छा ट्रिक वगैरह, हम थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा हम अच्छे से तैयार व्यार होके आएंगे, पीछे से बैक सपोर्ट करके, और वहाँ ऑब्जेक्टिव का ही हम बहुत अच्छा क्लास लेंगे। तो चलिए हम आपको ये सब याद दिलाते रहते हैं कि आप लोग एग्जाम में इसे काम कीजिएगा। हम तो किए ही हैं, मेरे गुरु जी रहते थे वो बताते थे कि ऐसा ऐसा होता है, तो हम किए थे, तो बिल्कुल ही आया है, ऐसा बात नहीं है कि गलत है, बिल्कुल ही सही होता है। जब इतना इतना लाइन और छिपाइएगा तो मज़ा आएगा। तो ये निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग का मेन मकसद है कि ABD त्रिभुज लेके चल रहा है, तो पुनः हम लोग त्रिभुज का नाम देंगे, पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है। और मेरा AB मेरा 75 मीटर है, ये सब बात इंपॉर्टेंट है, अभी बोले ना लिखना है। और BD मेरा नहीं पता है, ठीक है। और मेरा कोण दिया है, सब मिटा देते हैं, अच्छा से नहीं लिखा है, कोण मेरा दिया है, अरे भाई बराबर उन्हें ना दिया, ऐसे ऐसे कोण बना देते हैं। चलिए, कोण मेरा दिया है 30 डिग्री, यानी BDA बराबर 30 डिग्री। और आप क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 30 डिग्री थीटा का मान भरे हैं, और P और B होता है, ठीक है। P का मान मेरा 75 मीटर बटा नहीं, यानी हमको BD नहीं पता है। आप कहिएगा सर कि आप जो ले रहे हैं त्रिभुज का नाम BD नहीं पता है, यानी हमको पूरा निकालेंगे तब ना इसको घटा के लाएंगे। अब कोई बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपको CD निकालना ही है तो दोनों को जोड़ के काहे नहीं ले रहे हैं, यानी ऐसे कि मेरा BC तो मेरा अभी निकाले हैं, BC 75 मीटर, अब फिर प्लस ऐसे लेने के लिए बोल रहे हैं। देखिए मेरा कुल हो गया, BD मेन मकसद निकालना, और BC प्लस CD आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इधर लग के, लेकिन ऐसे भी पूरा का मान निकालिएगा ना, BD का मान
पूरा निकालिएगा ना, और इसमें से बड़का में से छोटका भी घटा दिए तो आएगा। आप जो बोलिएगा वो बताएंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, BC का मान भर दीजिएगा यहाँ, और CD ओरिजिन निकलेगा, यही जहाज के बीच की दूरी निकलेगा। अच्छा है, हम अभी इस कारण निकाल रहे हैं कि BD मेरा निकालेंगे और बड़का में से छोटका को घटाएंगे और वहां पर लिखेंगे दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर इतना। हम लैंग्वेज एक लाइन बढ़ाना चाह रहे हैं, इसी कारण समझ में आने के लिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई बच्चे को कहेंगे सर ऐसे बनाएं, गलत है। नहीं, वैसा गलत नहीं है, वो भी सही है। तो चलिए हम आपको बता दिए हैं। हम अपना ही यही वाला मेथड बताएंगे। आप दोनों से बोलिएगा तो दोनों से बना देंगे। बोलिए आप। अभी हम चलिए अभी यही बात बता रहे हैं। आप ऐसे भी कीजिएगा तो आ जाएगा, देख लीजिएगा आप, आ जाएगा। ना तो अभी बोलिएगा तो हम बना देंगे अभी, थोड़ा सा फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। जब उसमें भी समय नहीं ले आओ, हल्का ही है ये वाला मेथड, लेकिन दोनों बताने में समय लग जाएगा। तो आप लोग को जो अच्छा लगता है वो कीजिएगा। चलिए हम कोशिश करेंगे तो बता भी देंगे। तो चलिए अब मेरा बी ये मेरा लिख दिए। अब 10-30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 और 75 BD एन लाइए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा यहाँ से गुना कीजिए इसमें, तो BD और इससे इसमें गुना कीजिए, तब 75√3 मीटर मेरा आया। यानी BD का मान मेरा कुल यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज में 75√3 मीटर आया। तब बोला था कि दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर हम जगह नहीं है कि चूंकि दोनों जहाजों के बीच का कुल दूरी CD बराबर ऐसा लिखिएगा। आप कॉपी लंबा हुआ तो लिखते चल जाइएगा, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते। CD में जगह नहीं है, इसी कारण CD मेरा निकालना है। अब मेरा बड़का पता है, यानी BD माइनस, सॉरी यहाँ पर आपको हम प्लस बता दिए थे, सॉरी हमको अभी याद आ रहा है, माइनस करना है, क्योंकि हमको माइनस करना है, सॉरी ध्यान नहीं दिए थे। अब कि हमको याद आ रहा है कि हम प्लस बता दिए, नहीं वैसा नहीं करना है। देखिए आपको बताते हैं, अभी हम चलिए दोनों को बता देंगे। देखिए CD मेरा निकालना है, मेन मकसद है। ओ वो तो हम, हाँ ठीक है, गलत नहीं बताए थे। हम ये बताए थे अभी कि मेरा इतना पता है। चलिए अभी हम BD निकाल रहे थे, यहाँ पर बताए थे BD बराबर, BD निकाल रहे हैं। अभी हम मेरा ई पता था BC प्लस CD, ये हम सही बताए थे, ये गलत नहीं बताए थे। यहाँ पर ऐसे भर दीजिएगा ना, यहाँ पर BD की जगह इतना भरिएगा ना, BC प्लस CD यहाँ, और दोनों का एगो का मान भरिएगा, आइए CD निकलेगा तो आंसर आ जाएगा। गलत नहीं बताए थे, वो सही था। हमको लगा कि यही वाला बड़का में से छोटका को हम बता दिए, वही चलते गलत नहीं बता, सही बताते हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं BD पूरा मेरा पता था, और ये पता है, BC भी पता, छोटा वाला BC। चलिए आप बताइए BD 75√3, 75√3 दिख रहा दोस्त? चलिए हम लिख लेते हैं 75√3 माइनस BC अभी निकाला है 75। अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम। आंसर आ गया 75√3 माइनस, अच्छा 75 कॉमन कर दीजिए। ऐसे आपको पिछले वाला वीडियो में भी कॉमन नहीं आ पा रहा था। 75 कॉमन कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर रूट अंदर बचेगा खाली √3, और माइनस 75 बाहर आ गया तो 1। मेरा यही 75 इंटू √3 माइनस 1 मेरा आंसर आ गया। दोनों जहाज के बीच की दूरी CD बराबर इतना आंसर। अब हम थोड़ा आंसर मिलाना चाह रहे हैं, तो सही है। अब हम कोई बच्चे कहते होंगे इस पर बनाने के लिए, इसी का जगह इसी पर हम ये जो लाइन था ना, ये लाइन इतना नहीं करने पड़ता है, डायरेक्ट यहाँ आ जाता है आंसर। देखिए हम आपको ला के दिखाते हैं, कहाँ पर लाए, इतना है ना। चलिए हम इसी चीज को
लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तो हम ये पूरा लिखते हैं और BD का जगह मान भरेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आएगा। और फिर से अभी हम BD के जगह हम लोग BC प्लस CD लिखेंगे। BC प्लस CD इसी का जगह भी लिख रहे हैं तो लिख लिए। और चलिए, और इसका हम इसका मान भर दीजिए। अभी पहले 1√3 गुना भी कर सकते हैं, ऐसा बात है। फिर मान पहले ही भर लेते तब गुना करेंगे। BC का मान मेरा अभी 75 प्लस CD है। अब मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए, मल्टीप्लाई। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो 75 प्लस CD बराबर 75√3 आएगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब मेरा मेन मकसद है कि प्लस वाला को इधर लाते हैं और इसको उधर भेजते हैं। तो या इसी को उधर भेज दीजिए, यानी CD ऐसे रखिए 75√3 माइनस ये यहाँ पर 75 अलग से दिया हुआ है, इधर भी 75 ही आएगा। चलिए यहाँ 75 लिख देते पहले से, और यहाँ 75 यहाँ लिया है 75√3, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 75, और इसको कॉमन कीजिएगा तो 75√3 माइनस 1 आया कि नहीं आया मीटर, इतना है सर। ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमको जखनी ये लगा ना कि हम गलती बता दी, नहीं गलती नहीं बताए थे हम, इसका मेथड सही था। अब हम यहाँ पर सोचने लगे कि हमको माइनस कर रहे, और वहाँ पर के लिए सही था, ये जोड़ के ही लिखे पड़ेगा इन दोनों को बड़का त्रिभुज में, और अब बड़का में से छोटा को घटा ही के ना लाएंगे हम लोग, ऐसे दोनों का मान पता किए तो आप लोग को दोनों का ही मैटर अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। अब हमको ये थोड़ा घिनौना टाइप का लग रहा है, अब चलिए आप लोग जो अच्छा लगे उतार लीजिएगा। तो हम फिर से एक बार फिगर को समझा देते हैं, आप लोग का मेरा फर्क बनता है। हम यहाँ पर थोड़ा बुक का सहारा ले लेते हैं, फिर से समझाने का कोशिश कर लेते हैं। हमारे पास पहले लिखे थे कि समुद्र तल है, हम मान लिए थे कि मेरा ये जो रेखा है क्षैतिज जगह समुद्र तल है, हम बना यहाँ मान लिए कि मेरा ये पर मेरा समुद्र है, बोर्डे ही समुद्र हो गया। चलिए 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंचा एक मेरा कर दिए कि लाइट हाउस है, यानी लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची है। यहाँ पर वो लाइट लगा दिए, लाइट भी बल्ब लगा दिए। और बल्ब के शिखर यानी बल्बे मान लिए, बल्ब के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाज दिखता है। या बल्ब नहीं दिया है, लाइट हाउस दिया है, हम बोल दिए बल्ब ऐसे ही। तो बल्ब के शिखर से देखता है तो 2 समुद्र जहाज दिखाई देता है। ठीक है, दिखने से समुद्र के तल के मतलब समुद्र तल से शिखर से बल्ब के देखने से 2 जहाज दिखाई देता है, जो उसका कोण है अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप याद रखिएगा 30 डिग्री पहले बोला है तो 30 डिग्री यहाँ पहले नहीं बनाइएगा, ज़्यादा वाला कोण पास में बनता है, इसी कारण पहले 45 बना है और बाद में जितना दूर गया 30 लिए है। और यहाँ पर अवनमन कोण बनता है तो क्षैतिज रेखा से मानते हैं। और बोला है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालने के लिए ये मेरा पता, इससे ये निकालेंगे और ये से, और ये से ये निकालेंगे। फिर बड़का त्रिभुज में इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं बड़का त्रिभुज में, यानी BD का मान लीजिएगा तो यानी बेस जो लीजिएगा ना इन दोनों को जोड़ के यानी BD लिखिएगा तो जैसे ऐसे ही लिखे हैं ऐसे भी लिख के निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो मैथड देखिए, आप बनाइए, इंजॉय कीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन में 100% समझाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग को जितना कमेंट करना होगा, कितना % हमको देना होगा आप लोग बताइएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। आप लोग कितना समझे नहीं समझे, हम कितना ही मतलब अपना पीछे से सपोर्ट वेट करके आते हैं तब हम बताते हैं आपको, क्योंकि हमको मन लगता है कि हम दोस्त क्वेश्चन मतलब अपने प्यारे भाई लोग को नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत करेगा, इसी कारण हम थोड़ा कोशिश करके हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग बताइएगा, और थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्त में बेरा शेयर भी कीजिएगा। तो इतना प्यार देने के लिए हम तहे दिल से दोस्त आपको धन्यवाद करते हैं। और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लास में इस तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा देते रहेंगे। आप लोग का प्यार ही चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। बाय दोस्त।